आज के बाद सिर्फ एक क्लोजिंग और बची है, जिसमें हमें मौका है नए साल में 1 तारीख को चेक बना के साल को बेहतर बनाने का। और जितने भी लोग पूरी ताकत लगाएंगे और 1 तारीख को अपने अकाउंट में चेक डालेंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो टारगेट है, अगर जो भी टारगेट आएगा वो आपका पहले ही महीने में क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आप जो अपनी इनकम को शो करेंगे, चाहे वो कितनी भी हो, कि आपने यहाँ से पैसा कमाया है, वो भी साल की पहली तारीख को। पूरे साल आपका बेहतर होने वाला है, पर उसके लिए अभी हमारे पास में मौका है कि हमें जब फल चाहिए होते हैं तो उसमें पौधे में पानी पहले लगाना पड़ता है। अभी 8-10 दिन जो हमें मिले हुए हैं, इसमें इतना पानी लगाइए कि 1 तारीख को आपके फल जरूर आपको मिल पाए। कितने लोग तैयार हैं? यस गुरुजी। और ये सब कुछ सोच पे डिपेंड करने वाला है कि आप क्या सोच रहे हैं, और आपका रिजल्ट, आपके आउटपुट, आपकी एक कॉल पे डिपेंड है। और बिजनेस संभावनाओं का है, जैसे हम लोग जानते हैं। संभावनाओं पे मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, वो संभावना हमें रिजल्ट देती है। तो अभी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, और डायरी पेन के साथ आप बैठिए जहां भी, जो जैसे भी है, और उस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं कि वो वीडियो आपको कुछ ना कुछ बताएगा। लर्निंग उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा वो आप बताएंगे। तैयार है सारे लोग? यस गुरुदेव। यस सर। यस गुरुजी। यस गुरुजी हैं। नौकरी मीन्स किसी का नौकर बना सकती है, या प्राइवेट या सरकारी। नौकरी क्या होती है? नौकर। आज की शिक्षा तुम्हें नौकर बना सकती है। मालिक बनने की शिक्षा हमारे देश में नहीं पढ़ाई जाती। बताओ कौन से कॉलेज में व्यापार के सिद्धांत दिए जाते हैं? बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम्हें व्यापार बिजनेस सिखाया जाता है? हमारे भारत की पढ़ाई सिर्फ नौकर बनाती है, इसलिए भारत नौकर बनने चला है। अरे मालिक बनाने की शिक्षा होती तो भारत मालिक बनता, लेकिन मालिक कोई नहीं बनना चाहता, सबको नौकरियां चाहिए। मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? नौकरियां लेने वाले ना बनो, नौकरियां देने वाले बनो। लेने वाले की लाइन में तो सब खड़े ही हैं। तुम भी पढ़ लिख के नौकरियां भैया जरा दे दो, 50,000 की नौकरी। इतना पढ़ाओ 50,000 की नौकरी करेगा। अरे क्यों नहीं अपने आप को सफल बनाते? क्यों नहीं नौकरियां देने वाला बनो? लेने वाले तो सब हैं, देने वाला बनना है। सेट कर लो अपनी खोपड़ी को, हमें नौकरियां लेने वाला नहीं बनना, हमें नौकरियां देना है। आपके घर में बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हो और आप एक इंजीनियर को लाख लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो। इतना क्यों नहीं अपने आप को महान बनाते? क्यों नहीं ऐसी सोच लेकर चलते? अरे सोच होगी बड़ी तब तो बड़ा काम होगा, सोचोगे ही नहीं तो होगा नहीं। आज आदमी की सोच ही छोटी है, क्या करे, जरा सा सोच लेता है। 20,000 मिल जाए महाराज बहुत है, 50,000 मिल जाए महाराज बहुत है, लाख रुपए की नौकरी मिल जाए तो नाचता है, लाख रुपए मिल गए मुझे। बेचारा बड़ा संतोषी है, लाख रुपए से ज्यादा सोचता भी नहीं। आपकी काबिलियत तो इतनी है कि आप 10 करोड़ महीने का कमाओ। आपकी योग्यता इतनी है कि आप 10 करोड़ रुपए माह कमा सकते हो। क्या नहीं कमा रहे हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी? बताओ तुम क्यों नहीं कमा रहे हो? क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं, अपनी सोच को बड़ी किया ही नहीं। तुम्हें तो नौकरी चाहिए थी, बस उसी लाइन में खड़े हो, नौकरी दे दो। हम पढ़ लिख गए, डिग्री लेके घूम रहे, लोग नौकरी दे। क्यों चाहिए नौकरियां? क्यों नहीं अपने आप को विकसित करते? क्यों नहीं अपना विकास कर लेते? क्यों नहीं सोच बड़ी कर लेते? क्यों लाख रुपए में संतोष कर लेते हो? अरे लाख रुपए की नौकरियां छोड़कर अब 50 लाख का काम करो, 50 लाख कमाओ महीने में, बड़ा काम करो, बिजनेस करो। जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों जी लेना पड़ेगा? जीवन में रिस्क लेना पड़ता है बड़ा बनने के लिए। बड़ा बन जाना मजाक नहीं है, मेहनत चाहिए, मेहनत। पर असंभव भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती में कोई भी काम असंभव हो तो मुझे बताओ, मैं करके बता दूं आपको। कोई काम असंभव नहीं है, करने वाला सब कर सकता है, और नहीं करने वाला कुछ नहीं कर सकता। 2020 देख रहा है, छक्का चौका। ये कौन लोग हैं? कुछ ना करने वाले बेचारे, टीवी देख के टाइम पास कर, कोई काम धाम तो है नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। इन लोगों से देश नहीं चलेगा। क्यों जी? आप बताओ, जो मेरे नौजवान दोस्त भाई सुन रहे हैं, आप बताओ, घर में बैठ के आपका घर चल जाएगा? आपका नाम हो जाएगा? अरे कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ पाना है तो चल पड़ो अपने लक्ष्य की तरफ, और पलट कर कभी ना देखना। पलट के देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते।
इतिहास वही रच जाते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए चल पड़े हैं और बस पहुंच कर ही रुके। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा, विश्राम मैं तब तक ना विश्राम करूं जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। ये सिद्धांत लेकर मेरे देश का जवान चलेगा। विश्वास दिलाता हूं, जो तुम 50,000 की नौकरियां चाहते हो ना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम 50 लाख रुपए महीना कमाने की ताकत रखने वाले लोग हो। तुम अपने आप को जानते नहीं तुम कौन हो। आज का नौजवान भूखा है कि मैं कौन हूं। आप कोई काम नहीं करना चाहता, मेहनत, अरे व्यापारी बनने में, बिजनेसमैन बनने में, सफल बनने में मेहनत होती है। तुम मेहनत कर सकोगे हो जाओगे। आजकल का आदमी मेहनत नहीं करना, उसको लगता है बैठे बैठे जो सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा लोग क्यों चाहते हैं, क्योंकि वहां काम कम होता है, आमदनी ज्यादा होती है, एक नंबर का भी मिलता है, साइड से भी मिल जाता है। इसलिए सबको कोई मेहनत ना करना पड़े, फोकट का बैठे बैठे मिल जाए बस। इसलिए सरकारी नौकरियां लोग ज्यादा पसंद करते हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया, तो लड़का व्यापारी था, बिजनेस करता था। लड़की के बाप ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। बहुत सुंदर था, योग्य था और बढ़िया व्यापारी था, कमाता था। लड़की के बाप ने कहा ना, हमें तो नौकरी वाला चाहिए, वो भी सरकारी। बोले सरकारी नौकरी वाला क्यों चाहिए? बोले इससे हमारी बेटी सेफ रहेगी। क्या सेफ्टी है? बोले लड़का मर गया तो पूरी उसकी पेंशन वेंशन लड़की के नाम पे हो जाएगी, भूखी नहीं मरेगी। आजकल सरकारी नौकरी लोग इसलिए देखते हैं कि ये जाए तो जाए, पर इसकी तनख्वाह इसके खाते में ट्रांसफर हो जाए, इसको मिल जाएगी। मतलब आजकल लोगों ने अपनी सोच को बिल्कुल सेट कर रखा है। इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा नहीं सोचना। इतना ही हमें चलना है, इससे ज्यादा हमें। सोचो कि तुम्हारी तरह यदि सम्राट अशोक सोचता होता तो क्या वो दुनिया का सम्राट होता? सोचो कि तुम्हारी तरह चंद्रगुप्त मौर्य सोचता होता कि मुझे भी लाख रुपए की नौकरियां मिल जाएं, तो क्या वो महाराजा होता, सम्राट बनता देश का? बोलो। तुम्हारी तरह सोच लेता छोटा सा। अरे सोच बड़ी थी, तब तो चंद्रगुप्त मौर्य गुल्ली डंडा कंचा खेलने वाला बालक था। चाणक्य ने उठाकर पढ़ा लिखा कर सम्राट बना दिया कि नहीं? सोच बड़ी, चाणक्य ने सेट कर दिया माइंड, तुझे सम्राट बनना है, बात खत्म। क्या बनना है तुझे? बस सम्राट बनना। इससे नीचे मैं बात नहीं करूंगा। आप भी अपने बच्चों का माइंड सेट करो, तुम्हें महीने का 1 करोड़ रुपए कमाना है, बस। क्यों नहीं कमा सकते? नहीं कमा सकते, कमाना सेट करके चलो। 1 करोड़ कमाना, एक नहीं तो 50 लाख तो कमाओगे। सेट ही नहीं। मम्मी पापा कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ना, नौकरी मिल जाएगी सरकारी, 50,000 से शुरू है। 50,000 से वो मिल गई तो नाचने लगी, 50,000 की नौकरी मिल गई। कितनी छोटी, इसलिए भारत छोटा सा रह गया। भारत के बाद जापान आजाद हुआ था। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। हमसे बाद में ऐसे कितने दुनिया में देश हैं जो हमसे बाद आजाद हुए, लेकिन उनका इतिहास उठाकर देख लो, आज वो हमसे आगे हैं। क्यों आगे हैं? हमने सोचा ही छोटा है, हमने सोचा ही थोड़ा है, उन्होंने बड़ा सोचा है, सोच बड़ी रखी है, किया बड़ा, बड़े हो गए। आदमी बड़ा तब होता है जब सोच बड़ी होती है, विचार बड़े होते हैं। अब तुम्हारा विचार ही छोटा सा है, सोच ही छोटी सी। उठा के देख लो इतिहास। 1947 के बाद कितने लोग आजाद हुए, कितने देश आजाद हुए? वो तुमसे आगे निकल गए। और तुमसे आगे नहीं, जापान तुमसे 100 साल आगे। तुम 100 साल बाद जो टेक्नोलॉजी भारत में लाओगे वो आज वहां चल रही है। जापान में हमारे यहाँ ट्रेन जमीन पे चलती है, सुन लो, हमारे यहाँ ट्रेन कहाँ चलती है? जमीन में। जापान में ट्रेन ऊपर चलती है, चल रही है वहां आज भी, देख लेना, चल रही है, ऊपर चल रही है। जो टेक्नोलॉजी वहां आज यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे भारत में आते आते अभी 100 साल लगेगा, और वहां चल रही है। पर ये वही देश हैं जो हमसे बाद आजाद हुए, और आजाद होने के बाद 2 बार परमाणु बम और पटक दिया गया। नागासाकी में पटका कि नहीं अमेरिका ने? जापान में 2 बार परमाणु अटैक हुआ ना, 2 बार परमाणु का हमला खाकर भी वो हमसे आगे है। क्यों? क्योंकि वहां जातवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे भारत में जातवाद भी है, भ्रष्टाचार भी है। हमारे यहाँ तो अनपढ़ आदमी भी है। तो ये तो हमारी समाज का है, इसलिए हम वोट इसी को देंगे, क्योंकि हमारी जात का, भले गधा है, क्योंकि हमारी जात का है। ये जातवाद ने तुम्हें खा लिया मेरी माँ, जातवाद ने तुम्हें पीछे रखा है। आज हमारे देश में ऐसे कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं है। आज हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। जापान को जाकर देख लो, संपन्न है, टॉप 10 में उसका नाम है। हमसे बाद आजाद हुआ है।
इसलिए कहता हूं, सोच बड़ी रखो, भ्रष्टाचार ना हो। सरकार जितना रोकना था रोक चुकी भ्रष्टाचार। अब हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। हम और आप मिल करके अपने देश की रक्षा करें। देश की रक्षा हम कैसे करेंगे? हम अपने आप को सफल बनाएं, मन लगा के काम करें। आपके विकास से ही देश का विकास है। मैं बार बार कहता हूं, 135 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। यदि सारे लोग 135 करोड़ लोग अपनी अपनी गरीबी मिटा लेंगे तो देश की गरीबी मिट जाएगी। आप अपनी जिम्मेदारी तो उठा लो। आज भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो सरकार का 3 रुपए किलो वाला राशन यूज करते हैं। 3 रुपए किलो चावल, 3 रुपए 4 रुपए किलो गेहूं। हाँ या ना? ना भैया बोलो हाँ या ना? आज भी हमारे देश में 3 रुपए किलो वाला चावल, सरकारी चावल बहुत गरीब लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनकी मजबूरी। जबकि होना क्या चाहिए? जो लोग 3 रुपए किलो वाला चावल लेके खाते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे देशवासियों, आप अपने आप को सफल क्यों नहीं बनाते? आप क्यों नहीं मेहनत करते? 3 रुपए किलो वाला चावल खा करके आप अपने आप को क्यों अपाहिज कर रहे हैं? किसका फायदा है इसमें बताओ? जमाना तो चाहता ही है कि तुम गरीब बने रहो। बहुत लोगों को फायदा है, खासकर बड़े बड़े नेताओं को ना गरीबों से बहुत फायदा मिलता है। यदि तुम पढ़ लिख जाओगे, यदि तुम समझदार हो जाओगे तो शायद नेता घबरा जाएं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी माँ मेरी बहन, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना कि किसी के सहारे पर चलने की जरूरत ना हो। आत्मनिर्भर बनिए, खुद अपने बल से चलिए, अपने बल से कमाइए, अपनी मेहनत की रोटियां खाइए। हमें फ्री का खाना ही नहीं है। एक बात बताऊं, यदि मैं आज से आपको 25,000 की नौकरी दे दूं तो आप मरते दम तक 25,000 ही कमाओगे, या ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो 30 हो जाएगी, 40-50,000 हो जाएगी। सारी जिंदगी आप 50,000 महीने के अंदर गुजार दोगे, सारी जिंदगी। पर यदि मैं 25,000 रुपए की नौकरी आपको ना दूं और कह दूं कि जा अपने आप को इतना योग्य बना कि 25,000 की नौकरियां देने के लिए तेरे पास ऑफर हो, और आप अपने आप को इतना सफल बना लें कि आपके घर में 50 लोग काम कर रहे हैं जिसको आप 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं। मतलब आप इतने योग्य हो सकते थे और हो गए, लेकिन आप यदि सेट हो जाते 25,000 में तो सारी जिंदगी उसी में गुजर जाती। फिर मैं दोहराऊंगा, शेर के बच्चे हो तुम सब, पर गीदड़ों के झुंड में अपने आप को गीदड़ माने बैठे। चाइना हमसे भी आगे निकल गया, जनसंख्या भी ज्यादा है हमसे उसकी, लेकिन फिर भी आगे है। कारण वो मेहनत करता है। वहां जातवाद नहीं है, वहां जातवाद का जहर नहीं है। वहां पर काम करो, काम करो, काम करो। हमारे यहाँ 2020 देखो, क्रिकेट देखो, नौजवान बच्चे जिनका वक्त काम में लगना चाहिए, जिनका समय अपने आप को सफल बनाने में तुम्हारा समय खर्च होना चाहिए। आज तुम 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हो। मुझे बताओ इस 5 घंटे में तुमने क्या पा लिया? क्या पा लिया? क्रिकेट तो अगले वर्ष फिर होगा, पर ये 5 घंटे जो तुम्हारे चले गए, ये तुम्हारी जिंदगी से 5 घंटे माइनस हो गए। अब ये 5 घंटे कौन लाएगा? मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपका भला चाहता हूं, अपने आप को सफल बना लो। आप सफल हो जाओगे तो देश सफल हो जाएगा। मागुर जी बहुत बढ़िया, जबरदस्त वीडियो मागुर जी, बहुत बढ़िया सुनाया गुरु जी। बढ़िया महागुरु जी। कितने लोगों को प्राउड फील हो रहा है अपने डिसीजन पे? यस महागुरु जी। गुरु जी मजा आ रहा है, बहुत मजा। महागुरु जी बिल्कुल। महागुरु जी मैं एक बात महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना अच्छा वीडियो दिखाया, उससे ये बात सिद्ध हुई है कि रियली हर इंसान अपनी अपनी जॉब में या किसी में व्यस्त है। आप ही सिर्फ है जो हम लोगों की सोच को मालिक बनाने की सोच बना रहे हैं। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो गुरु जी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वेलकम है आपका। महागुरु जी मैं ये कहना चाह रहा, जो आचार्य जी महाराज जी हैं, मुझे तो ऐसा लगता है इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री 5 साल कर रखी है, और बाकायदा एक एक शब्द उन्होंने ऐसे गांठ बांध के बोला है साहब कि जब हमारे महागुरु जी लोग नहीं पूरा समझाते हैं,
और पूरा 100% उन्होंने वही बात करी बिजनेस की, सोच की, और बिजनेस को कैसे बिल्ड करें और अपने अंदर की ताकत पहचाने। मतलब कह सकते टोटली जो हम लोग पिछले इतनी समय डायरेक्ट सेलिंग में हैं दिए, जो सब कुछ हम लोग सीखे हैं। और आज मुझे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं आज दुनिया बहुत सारे हमसे भी बहुत ज्यादा नॉलेज वाले लोग पढ़े, करोड़ रुपए कमा सकते हैं हम लोग, और इस बात का एहसास हो गया। गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत ही बेस्ट वीडियो है। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतना गहराई से सुना, समझा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अमीर आदमी के पास बहुत मौके हैं अमीर बनने के लिए। एक आम इंसान के पास, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास अमीर और कामयाब बनने के, मालिक बनने का सिर्फ एक मौका है, और जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एसलीपीएस वेलनेस। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। सिर्फ हमारी सोच बड़ी बनानी पड़ेगी साथियों। सबसे अच्छी बात जो उन्होंने बताई, जो हमें समझनी पड़ेगी कि आज मार्केट के अंदर इंसान बड़ा बनना चाहता है। हर इंसान बड़ा बनने के लिए बहुत सारी जुगाड़ लगाता है, बहुत सारे काम करता है, और वहां पर उसको एक चीज का सामना करना पड़ता है कि योग्यता होते हुए भी आदमी बड़ा बनने के लिए मेहनत करता है, फिर भी उन लोगों को बड़ा बनते बनते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आरक्षण, कोई ना कोई जाति, कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था हो जाती है कि जो योग्य होता है वो नहीं पहुंच पाता है, और जिसकी जुगाड़ होती है वो पहुंच जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है और वो इंडिया क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं, लेकिन उनका कोई साथ देने वाला, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, उनका कोई ऐसा बैकअप नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से उनका टैलेंट वहीं का वहीं दबा रह जाता है। बहुत सारे एक्टर हैं जो बॉलीवुड के अंदर बहुत अच्छे बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं, हीरोइन बन सकते हैं, लेकिन आज उनके पास में कोई लिंक नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, और वो वहां नहीं पहुंच पाते। साथियों, इतने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिस्टम फॉलो करते हैं। यहाँ पे जाति नहीं देखी जाती, यहाँ पे धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ पे आपकी उम्र नहीं देखी जाती, यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखी जाती है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी नीयत कैसी है। यहाँ पे कोई ये नहीं देखता कि आप किस जाति के हैं तो आपकी मदद करी जाएगी, आपका अपलायन मदद करेगा, आप इस जाति के नहीं हैं तो मदद नहीं करी जाएगी। यहाँ अपलायन कभी ये पूछता ही नहीं कि आप किस जाति से, किस धर्म से हैं। यहाँ सिर्फ एक धर्म है और उसका नाम है मानवता। यहाँ पे सिर्फ एक धर्म है, वो है सफलता। यहाँ पे कोई और कुछ नहीं देखा जाता। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस गुरुदेव। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आप क्या बैकग्राउंड है, कोई नहीं पूछता। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं पूछता। यहाँ सिर्फ एक बात पूछी जाती है कि आप सफल होना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सफल होना चाहते हैं? यस यस गुरुजी। क्या आप मालिक बनना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों को मालिक वाली सोच देना चाहते हैं? क्या आप देने वाला बनना चाहते हैं या लेने वाला बनना चाहते हैं? कितने लोग देने वाला बनना चाहते हैं? यस गुरुदेव, देने वाला। साथियों, जब हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बाबा जी समझा रहे हैं, मुझे लगा कि मैं समझाते समझाते परेशान हो चुका हूँ, चलो बाबा जी को लाता हूँ, बाबा जी समझाएंगे तो शायद कुछ समझ में आ जाएगा। तो बाबा जी ने बढ़िया समझाया, आपको समझ में आया? बिल्कुल गुरुदेव, बहुत अच्छा गुरुजी। सही समय में बाबा जी आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया मुझे। बाबा जी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी है। बाबा जी को देश की चिंता है, हमारे आपके भविष्य की चिंता है। वो जानते हैं कि नौकरी करके आदमी नौकरी बनेगा। तो साथियों, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि हमारा रोल क्या है। अब हम आ गए, हम सारी चीजें जान गए हैं, फिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं, फिर हम वहां क्यों नहीं? साथियों, हमारा रोल क्या है, हमारा काम क्या है, डेली हमें वो समझना पड़ेगा। एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैकिंग। हर इंसान अपने काम को ट्रैक करता है, हर इंसान अपने काम की जांच पड़ताल करता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। एक दुकानदार, एक शोरूम वाला भी सुबह से लेके शाम तक जो अपना शोरूम खोलता है तो शाम को अपनी लिस्ट बनाता है कि क्या क्या सामान है जो मुझे कल फिर मंगाना है, क्या क्या सामान है जो मेरा चला गया, कितने कस्टमर मेरे पास में आए, उनके नंबर नोट करवाए जाते हैं आजकल, और उन कस्टमर्स को फीडबैक के लिए कॉलिंग करवानी है कि नहीं करवानी है। हर इंसान डेली अपने काम की रिपोर्ट तैयार करता है और ट्रैकिंग करता है कि कल अपने काम को और बेहतर कैसे किया जाए, कल अपने में प्रॉफिट और कैसे ज्यादा लिया जाए, कल आज अगर टर्नओवर 1 लाख का हुआ है तो कल अपने टर्नओवर को 2 लाख तक कैसे लेके जाया जाए। ये बहुत सारी चीजें हर इंसान जो बिजनेस में है वो करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि उसका करोड़ों रुपए लगा हुआ है। अगर वो ये सब नहीं करेगा, उसका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, टर्नओवर नहीं बढ़ेगा तो उसकी प्रॉफिट नहीं बढ़ेगी, और वो समय तो दे ही रहा है और प्रॉफिट नहीं बढ़ेगी तो उसकी जिंदगी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन साथियों, हम अपने बिजनेस में कोई ट्रैकिंग नहीं करते। हमने कितने लोगों को प्लान दिखाया, हमें पता नहीं, दोबारा हम उनके पास गए कि नहीं गए, कोई रिकॉर्ड नहीं, और हम सारे लोग बस ऐसे ही बैठे रहते हैं और बोलते रहते हैं, सर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम तो हो नहीं रहा है, मेरे तो 100 SP आने थे, रुक गए। अरे भाई, डेली आप ट्रैक तो करो। आप डेली कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हो? आपने लिस्ट अपडेट करी डेली के डेली?
कितने लोग आपकी लिस्ट में थे, कितने को प्लान दिखा दिया, वो प्लान वाली लिस्ट में आ गए, कितने लोगों को फॉलोअप कर दिए, वो फॉलोअप वाली लिस्ट में आ गए। एक लिस्ट फॉलोअप किए हुए लोगों की होनी चाहिए, एक लिस्ट प्लान देखे हुए लोगों की होनी चाहिए, किस दिन किसको कब कहाँ प्लान दिखाया था, आपकी डायरी होनी चाहिए, आपका ट्रैक होना चाहिए। हो सकता है उस व्यक्ति ने उस दिन आपको इग्नोर किया हो, फोन ना उठाया हो, उसकी स्थिति अच्छी हो, आप 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अगर आपके पास ट्रैक है, आप कॉपी उठाइए, डायरी उठाइए, दोबारा कॉल करते हैं। हो सकता है तब उसकी नौकरी बढ़िया थी, हो सकता है नौकरी चली गई हो सकता है कोई समस्या आ गई और उस इंसान को पैसों की जरूरत हो, कुछ करना चाहता हो, तो क्या पता आपकी एक कॉल उसको डिसीजन लेने के लिए मदद कर दे और बोले भाई साहब गलती हो गई, उस दिन तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अब मेरी बीवी से लड़ाई हो गई है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरी घर में लड़ाई हो गई है मेरे पिताजी से और पिताजी ने घर से निकाल दिया है, अब मुझे अपने दम पे कुछ करना है। हो सकता है उस समय जब आपने फोन किया तो एक व्यक्ति अपने पिताजी के दम पे फूल रहा हो, उसके पिताजी ने उसके लिए सब कुछ किया हो, लेकिन नहीं बनी, पिताजी ने लात मार के बाहर निकाल दिया और वो तलाश रहा है कि वो क्या करे और अपने घर वालों को कुछ करके दिखाए। क्या आपकी एक कॉल रिजल्ट दे सकती, नहीं दे सकती? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सर, जी गुरुजी दे सकती है। जी गुरुजी। लेकिन साथियों हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम इधर करते जा रहे हैं, उधर भूलते जा रहे हैं। किससे मिले थे पता नहीं, कब मिले थे पता नहीं, कोई ट्रैक नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, डेली कोई हमारी मॉनिटरिंग नहीं है, हम अपने काम की कोई मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वरना अगर इंसान अपने काम की डेली मॉनिटरिंग करे कि हमने कितने लोगों से बात करी, कब करी, दोबारा उसको टच करते हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बिजनेस टोटल फॉलो पे चलता है। एक इंसान जब तक जुड़ ना जाए तब तक आप उसको कॉल करते रहिए। वो तो आपको प्लान दिखा हुआ लोग है, तो देखे हुए लोग हैं, क्या दिक्कत है? फोन नहीं उठाएगा, जब मौका मिले करते रहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ और अभी आप देखेंगे इस बीच में हमारी टीम में एक लीडर है मिस्टर जितेंद्र यादव जी, जो हमारे साथ में स्टार्ट किए, शुरू में रिजल्ट वगैरह लिए, स्लो आराम से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर में एक ऐसे शख्स थे, वो जानते थे कि वो शख्स अगर जिस दिन काम करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे। उन्होंने उनको बताया, वो घर में नहीं घुसने देते थे। उन्होंने अपनी लिस्ट में उनको ट्रैक करते रहे, जब मौका मिलता था कॉल कर देते थे, वो फोन नहीं उठाते थे, दूसरे नंबर से कॉल करते थे और वो करते रहे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, पता नहीं ऐसे ही कोई 6-8 1 साल बाद उनको लगा कि आना चाहिए, जो भी रहा हो, और वो लोग आ गए और आज बहुत बड़ा काम करके दिखाया। मैं बुलाना चाहता हूँ जितेंद्र सर, आपका स्वागत है, अगर आप अवेलेबल हैं तो बताएं सर, इस ट्रैकिंग की पावर से आपने कहां तक अपने आप को लेके गए? अनम्यूट करिए सर अपने आप को। गुड मॉर्निंग महागुरु जी, बिल्कुल राइट बोला आपने गुरु जी। ट्रैकिंग बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि मैं उनकी फीलिंग को समझता था। मुझे पता था कि 100% जब हम मैं सत्य हूँ, मैं सही जगह हूँ, लेकिन अगला व्यक्ति जब समझेगा कि हाँ ये सत्य है, ईमानदारी वाली चीज है, रिजल्ट इसके अंदर है, तो काम 100% नहीं 1000% होगा। इसी डेडिकेशन के साथ में लगातार कंटिन्यू पूरी प्रोसेस करते रहे। मैंने भी ठान लिया था कि मेरी नामे दम, आपकी नामे दम है या मेरी हामे दम है, और मैंने सर छोड़ा नहीं। और आज आप लोग क्या पूरा पैनल जानता है, पूरा अपना सिस्टम, महागुरु भी नाम जानते हैं, वो करके दिखा दिए सर ने। और ये सर की डेडिकेशन है कि आज सर ने बहुत ही बड़ा तो थोड़ा सा बुला लेते हैं हमारे बीच में अवधेश सर, सरता मैम स्वागत है आपका। आपका ट्रैक करके कितने बार फॉलो किया गया और तब क्या सोचती, फिर जब आप आए तो सोच कैसे बदली? वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जब बोल रहे थे तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, फिर आपने सर को भी बुला लिया। मैंने कहा बस सर ने लगा दिया निशाना कुल मिला के। सर रियल बताऊं, जितेंद्र सर आते रहे, हम मना करते रहे। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं, पैनल पे बताना चाहती हूँ। मैं स्कूल से आई, मैं अंदर कमरे में बैठी थी और सर आके हमारे ड्राइंग रूम में बैठ गए और बच्चे आए कि मम्मी जितेंद्र सर आए हैं। तो लगभग ये अगस्त की बात थी, जुलाई अगस्त 20 की। तो मैंने बच्चों से कहा कि कह दो जाके मम्मी स्कूल से ही नहीं आई है। तो बच्चे गए, बच्चों ने बोल दिया कि अंकल मम्मी अभी स्कूल से सर्दी आई, और सर उठ के चले गए। कुल मिला के सर ने पीछा नहीं छोड़ा, बोला जाए तो। जब तक इस बिजनेस में लेकर नहीं आए तब तक सर बिल्कुल नहीं माने। और मैं रियल बताऊं सर कि मैं और दरोगा जी सर के हमेशा रेडी रहेंगे। हम तो भी परसों अपने पैनल पे बात कर रहे थे जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था हमारे सिस्टर साहब का, तो मैं थोड़ा इमोशनली हो गई थी। मैंने कहा देखिए समाज कुछ भी कहता रहे, लेकिन इस बिजनेस की ताकत है कि जो इंसान मेरा दूर तक रिश्तेदार नहीं था, आज हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बन गया। और मैं रियल बताऊं सर, ऐसे अपलाइन मैं रियल बता रही हूँ सर, किस्मत वालों को मिलते हैं, मैं सच बता रही हूँ।
ऐसे अप्लाई, हर जगह जहां भी आप बोलो वहीं पर यस, हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। कई बार हम भी पूछते हैं सर ये कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। खुद आगे बढ़ के सारी चीजें हटाते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीजें उनकी वजह से हमारी सरल हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर आपका, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारा डेडिकेशन, हमारी ट्रैकिंग, हमारा बिजनेस के प्रति लगाव कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर हम सोच लेते, बिजनेसर सोच लेते कि मैडम तो टीचर हैं, दरोगा जी को तो पुलिस की जॉब मिल ही रही है, इन्हें क्या जरूरत है, ये क्यों करेंगे। पता नहीं किस इंसान के अंदर क्या छुपा हुआ है, कौन मानवता का धर्म के माध्यम से करना चाहता है, कौन सेवा करना चाहता है, कौन रिजल्ट देना चाहता है, क्या करना चाहता है। लेकिन हमारी ताकत है इस बिजनेस में कि वो हर इंसान के लिए बना हुआ है, लेकिन इंसान को समझने में देर लगती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात? जी गुरुजी। सच्चाई तो ये है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि जिसको पैसा नहीं चाहिए उसको पहचान चाहिए। पहचान भी तो पैसे से मिल रही है। आज पैसा नहीं कमाना, दाल रोटी से पेट आपका भी भरता है, हमारा ही भरता है, लेकिन ईमानदारी से बताओ खुशी कब मिलती है? जब 4 लोग हमें जानते हैं, 4 लोग हमारी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे हमने कोई ऐसा काम किया हो कि जब आप गांव में नहीं है फिर भी गांव के लोग बोले अरे लड़के ने तो कुछ अलग करके दिखाया, आज इसकी वजह से ये हो रहा है, आज इसकी वजह से ये हो रहा है। अगर ऐसी कुछ पहचान आपको बनानी है, आपको गाँव में किसी गरीब बच्चों को पढ़ाना है या कोई मंदिर बनवाना है या कुछ भी करवाना है गांव समाज के लिए, तो क्या लगेगा? पैसा लगेगा। पैसा है नहीं, अपने खर्चे नहीं चल रहे, अपने परिवार मेंटेन नहीं हो रहा, तो कैसे होगा? तो आज पैसा इसलिए नहीं कमाना है कि हम सोना खाएंगे, आज पैसा इसलिए नहीं कमाना है कि हमें मतलब बहुत कुछ करना है, महंगा पहनना है, महंगी गाड़ी लेनी है, नहीं। ये तो चलो ठीक है, ये तो अपने अपने चॉइस, अपने अपने शौक है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आज पैसा इसलिए ये भी जरूरी है कि पैसा आपको पहचान दिलाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? जी सर। पैसा है तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, पैसा है तो आप लोगों के दुख और दर्द में उनके साथ में खड़े हो सकते हैं। पैसा नहीं है दोस्त तो हम नहीं कर सकते, और वो पैसा कमाने का रास्ता हमें जब मिल चुका है और हम सीरियस नहीं है, हमारी हर वीक क्लोजिंग होती है और हमारे पास में एक मौका होता है हम अपने चेक को बड़े से बड़ा बनाएं, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेक बनाएं। हम चेक करते ही नहीं है कि हमारा कौन सा लीडर है जिसके 100 एसपी से डालते ही ब्रॉन्ज बन सकता है, तो क्यों ना उसको ब्रॉन्ज बनाने के लिए उसको प्रेरित किया जाए, उसको बताया जाए कि भाई आप ब्रॉन्ज बनोगे, पहला सीढ़ी चढ़ोगे, और पहला सीढ़ी चढ़ोगे तो एक दिन 18वां सीढ़ी भी चढ़ोगे। कौन समझाएगा, कौन बताएगा? ये हमारा काम है। लेकिन हम ही जब ट्रैक पे नहीं है तो लोगों को ट्रैक पे कैसे लेके आएंगे? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? और कौन आएगा हमें आगे ले जाने के लिए? एक अपलाइन ने आपको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, एक अपलाइन आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात बोली जाती है, कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बात बोली जाती है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अब वो अपलाइन भी आपका कुछ नहीं कर सकता जिस अपलाइन का आप साथ ही नहीं ले रहे हैं। साथियों, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। अपलाइन का साथ उसी को मिलता है जो साथ लेना चाहता है। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। जब जिम्मेदारी कोई लीडर लेता है तो अपलाइन अपने आप आ जाता है। आप मेहनत करेंगे, अपलाइन साथ खड़ा हो जाएगा। आप जुगाड़बाजी करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप काम नहीं करेंगे और बोलेंगे मेरा चेक नहीं बन रहा है, ऊपर वाला भी देख रहा है, कोई माफ करे नहीं करे। आज लोग कैमरे लगवाते हैं, कैमरे में लोग कायदे से काम करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक कैमरा सबसे ऊपर लगा है जो आपके कर्म को हर समय वॉच कर रहा है और आपके कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट दे रहा है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? गुरुजी, आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सुबह 7 बजे सो के नहीं उठ रहे हैं। सीनियर लीडर से मैं कॉल करता हूँ, कॉल पिक नहीं होती है, और जब सेशन चालू हो जाता है तो धीरे से पीछे से आके घुस जाते हैं। क्या आपको लगता है आप पे कैमरा नहीं चल रहा है? क्या आपको लगता है कि आप जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, अगर आपको भी वही रिजल्ट मिल जाएंगे जो लोग सुबह 5 बजे उठ के रेडी होके बैठ रहे हैं, तो फिर ऐसा प्रकृति अन्याय थोड़ी करेगी। आपको रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से आपका त्याग है, आपको रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब का आपका डेडिकेशन है। कितने लोग सहमत है मेरी बात? जी गुरुजी। बोला जाता है, कहावत होती है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अरे इंसान कीमत डालना चुकाना चालू कर दे, रिजल्ट की चिंता तो करने की जरूरत नहीं है। आपने सुना है, आप जानते हैं, सारे लोग गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तुम कर्म करो, फल तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? यस और नो? लेकिन हम कर्म करने में भी मतलब कोताही बरत रहे हैं। पता नहीं कर्म जब हम मालिक बनने के लिए कर रहे हैं, जिंदगी हमारी बनेगी, मालिक हम बनेंगे, तो फिर हम किससे हिसाब किताब ले रहे हैं? हम किसको दिखा रहे हैं कि सर मैंने 5 प्लान दिखा दिए, किस पे एहसान कर दिया? आज मैं बोलूं मैंने इतनी मीटिंग कर ली, इतने लोगों से मिलके आ गया, तो मैंने कोई अपलाइन पे एहसान नहीं कर दिया। कल नाम मेरा होगा, मैं जितने लोगों से मिला हूं उनके दिल में जगह मैंने बनाई है। मैं जितने लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, कल वो व्यक्ति प्लान देखा हुआ डायमंड बनेगा, लाखों रुपए कमाएगा, जिंदगी भर मेरा नाम उसके जुबान पे रहेगा। जब जब बोलेगा, बोले गुरुजी ने मुझे प्लान दिखाया था, आप बताइए ये नाम
क्या पैसे से खरीदा जा सकता है? अगर मैं प्लान नहीं दिखाता, क्या किसी को पैसे देके अपना नाम बुलवा सकता हूँ? लोग बोलते हैं सर प्लान नहीं दिखा पा रहा हूँ, सर प्लान किसको दिखाऊं? अरे भैया जितना मौका मिले प्लान दिखाओ। पता नहीं आपके प्लान से कौन कल करोड़पति बन जाए और जिंदगी भर उसके परिवार, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां आपका नाम ना बुला पाए। ऐसा नाम लोगों के दिलों पे पहुंचाने का मौका है प्लान। क्या हम वो प्लान दिखाने के लिए डेली तैयार हैं? वो प्लान नहीं है, वो 500 रुपए नहीं है। एक प्लान आपकी जिंदगी है। एक प्लान पता नहीं कौन से ऐसे व्यक्ति को ले आए जो जिंदगी भर आपका एहसान माने, जिंदगी भर आपकी पूजा करे और आपकी फोटो अपने मंदिर में रख ले। ऐसा मौका है एक प्लान। इस प्लान से हम भागते हैं, इस प्लान को हम नहीं दिखाते हैं, इस प्लान के लिए अपलाइन को ढूंढते हैं। वो प्लान आपके लिए एक ऐसा काम है जिसको करने से आपकी पहचान बन सकती है, इसको करने से किसी की जिंदगी बन सकती है और आपकी भी बन सकती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस सर। साथियों, प्लान ही है जो यहाँ तक लेके आया। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी को प्लान दिखाने का मौका मिलता है और बाद में जब बोलते हैं लोग कि गुरुजी आपने प्लान दिखाया था और मुझे प्लान समझ में आया था और उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया था कुछ करना है। बड़ा प्राउड फील होता है कि चलो कुछ तो हमने ऐसा किया। लेकिन हम प्लान नहीं दिखाना चाहते, हम लोगों को ट्रैक नहीं करना चाहते, हम लोगों को फॉलो अप नहीं करना चाहते। अरे आपके समझाने से कोई व्यक्ति आ गया, उसकी समझ में आ गया, आपका क्या चला गया? आप तो समझा ही रहे हैं। तो समझाने का काम, लोगों को बताने का काम, प्लान दिखाने का काम ये एक दिन का नहीं है, ये डेली का है। तो भी कितना भी बड़ा हो जाए, कपड़े धुलता है कि नहीं धुलता है? चाय वाला कितना भी बड़ा हो जाए, चाय पिलाता है कि नहीं पिलाता है? नाई कितना भी पैसे वाला हो जाए, बाल काटता है नहीं काटता है? हर इंसान अपना कर्म करना कभी नहीं छोड़ता है। तो हम प्लान देना क्यों छोड़ देते? 4 लोगों की टीम क्या बन गई? बोले सर प्लान, बोले सर टीम दिखाएगी। बोले क्लोजिंग क्या हुई? बोले सर टीम से पूछ के बताता हूँ। और ये भाई जब अकेला था, खुद करता था, तब खुद बढ़िया क्लोजिंग करता था। आज 4 की टीम बन गई, एक क्लोजिंग नहीं जाती है। टीम नहीं करती है सर, आपको करना पड़ेगा। टीम उसी की काम करती है जो खुद करता है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो इंसान अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार रहता है। कितने लोग जानते हैं इस बात? यस सर। यस सर। साथियों, मुझे नहीं पता, आज अपने दिमाग में ताला मार दो। 1 तारीख को इस हफ्ते आज की क्लोजिंग में चेक जरूर बनाना है और 1 तारीख को अपना रैंक चेंज करना है। ये अपने माइंड को सेट करके लॉक मार के चाबी अभी अभी फेंक दो पीछे किसी गड्ढे में और ये क्लियर कर लो कि आपको अपनी रैंक चेंज करके नए साल में जाना है और 1 तारीख को अपना बेहतर चेक बना के पूरे साल को बेहतर बनाना है। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की नए साल 2022 के अंदर सबके खातों में पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी एज ए लीडर हमें और आपको लेनी है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लीडर हैं इसीलिए भगवान ने आपको चुना है, वरना आप भी मना कर सकते थे कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप यहाँ तक आए, आप आए नहीं, आपको लाया गया है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। अगर ऊपर वाला आपकी बुद्धि को ऐसे कर देता तो आप नहीं होते। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया गया, उन्होंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड और नहीं है, और आप ही गए जबरदस्ती इस पैनल पे नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऊपर वाले की विशेष कृपा है कि हमारी बुद्धि, हमारा मन सही रहा कि हमने यस बोला और आज इस पैनल पे हैं और सफलता लेने के लिए अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, अपनी सोच को बड़ा करने के लिए बैठे हैं और हम बड़ा करके रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। अब हमें पीछे पलट के नहीं देखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारी लिस्ट में, आप लिस्ट दोबारा से अपडेट करिए, जिनको अभी तक हमने नाम नहीं लिखा, जिनको प्रोडक्ट दे सकते हैं लेकिन हमने उन्हें प्रोडक्ट नहीं दिया। साथियों, आज अभी हमें अपने आप को ट्रैक करना है। सारे लोग बैठ के अभी सेशन खत्म होने के बाद अपनी डायरी पेन उठाइए, सबसे पहले अपनी पेपर पे प्लानिंग करिए कि मुझे किसको कॉल करनी है, किसको प्लान दिखाया था उसको कॉल करके दोबारा से समझाना है, कितने लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ। सबसे पहले आप जिनको प्लान दिखाए हुए उनसे फॉलोअप से बात करिए, उनको दमदारी से, कॉन्फिडेंस के साथ में बात करिए, उनको समझाइए कि क्या किया जा सकता है यहाँ से और लोग तरक्की ले रहे हैं। साथियों, समझा के कैसे भी करके आज 12-1 बजे तक जो क्लोजिंग है इसमें अपना चेक जरूर बनाइए। साथियों, कोई और करने नहीं आएगा, आप और हम करेंगे। आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। बोलना सुनना 2 ही काम अगर आप कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में चेक भी बना सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा सिर्फ आपकी सोच चाहिए थी कि मुझे करना है। अब करने की सोच भी आ गई है, आप बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रिजल्ट लेने के लिए बोलना ही तो है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सिर्फ हमें डिसाइड करना है। और ये काम अगर हम कर सकते हैं, इसके लिए कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं, मजबूत सोच की जरूरत है कि मुझे करना ही है। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने क्लोजिंग नहीं करी अभी तक तो आज सबसे बेस्ट क्लोजिंग करके दिखाइए और अगले वीक की ऐसी क्लोजिंग की तैयारी करिए जो लोग टारगेट के नजदीक है वो टारगेट करें। और जो आज आपने वीडियो देखा है, वाकई लाजवाब वीडियो मुझे भी लगा। मुझे लगा कि ये वीडियो ढूंढ के लाया जाए आपके लिए और मैंने आपके बीच में रखा। और ये सब काम मैं करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ कि आपके बीच में क्या ऐसी चीज लाऊं जिससे आप और हम एक रास्ते पे कनेक्ट हो पाए और इस बिजनेस को अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर पाए। एक आदमी नौकरी में कभी नहीं थकता है,
करता रहता है, क्योंकि नौकरी से उसके सपने कनेक्ट हो जाते हैं, जिंदगी कनेक्ट हो जाती है। जिस दिन ये बिजनेस, जिस दिन AWPL आप कर रहे हैं, ये AWPL में आप है, नहीं काम नहीं चलेगा। जिस दिन AWPL आपके अंदर आ जाएगी, जिस दिन आप AWPL में आ जाएंगे, आपके अंदर AWPL आ जाएगी, उस दिन बड़ा काम हो जाएगा। तो साथियों, कुछ लोगों से मैं रिव्यू लेना चाहूंगा, उसके बाद सेशन को क्लोज करूंगा, क्योंकि समय कम है। जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आज उन्होंने क्या समझा और वो क्या कमिटमेंट ले रहे हैं, कितने लोगों के चेक आज के आज बनवाने की मुट्ठी बांध रहे हैं। तो बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत बेहतरीन जबरदस्त लीडर मिस्टर अजय वीर सर, बहुत जल्दी बनने वाले रूबी स्टार। वेलकम है सर आपका। आज वीडियो देख के सर क्या आपकी भावनाएं, क्या आपको फीलिंग आई और क्या कमिटमेंट है सर आपका? थैंक यू सो मच माहूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड रहूंगा सर आपका, हमेशा से, क्योंकि आप हमेशा जब भी आप वीडियो कुछ भी चीज लेके आते हैं तो एक नई चीज सीखने को मिलती है। और माहूर जी, मैंने वीडियो से यही सीखा कि हमें नौकरी पे कभी डिपेंड नहीं होना है, और नौकरी जो आज हम कर रहे हैं वो हम टेम्परेरी कर रहे हैं। हम तो स्थायी सफलता चाहते हैं। स्थायी सफलता के लिए आज हमें बिजनेस मिल चुका है, और बिजनेस बढ़ाने के लिए जो हमें बातें चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमें बातों पे मान के हमें जो काम करना है, वो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग जो आपने बताई, हमें ट्रैकिंग करना है, और ट्रैकिंग पे आके हमें बहुत बड़ा बिजनेस आगे बिल्ड करना है। और माहूर जी, मैं अभी कुछ लेवल मेरे बाकी हैं टीम में, तो उन लेवलों को मुझे करवाना है, कैसे भी करके उन लेवलों को आगे लेके आना है। और अभी 4 लेवल मेरे टीम में हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लेवल, अभी 10 लेवल और मुझे करवाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में मुझे चेक पहुंचाना है। और 1 तारीख को मैंने कमिटमेंट कर लिया, 1 तारीख के दिन मैं अपनी पूरी टीम के घर में खुशियां लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वो 1000 का चेक, हमारे साथ में प्रेशर व्यक्ति क्यों ना आया हो, 1000 का चेक भी हम उनके घर में पहुंचवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए सर। और थैंक यू सो मच माहूर जी, इतना बेहतरीन जबरदस्त वीडियो आपने दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगा हमारे एक और बहुत जल्दी बनने वाले टारगेट अचीवर मिस्टर मयंक गुप्ता सर। वेलकम है आपका मयंक गुप्ता जी। चलिए, लगता है सर तक वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, तो नेक्स्ट कॉल कर लेता हूं हमारे एक और बहुत जल्दी बनने वाले सफायर, हमारे दमदार, आप सभी के ग्रेट मेंटर, गुरुजी मिस्टर मुकेश सर। बहुत स्वागत है मुकेश सर आपका। सर, बोलने को हम लोग बोलते थे कि अनपढ़ बाबा, अनपढ़ नेता, अनपढ़ बिजनेसमैन। अगर वो अनपढ़ इतनी अच्छी बातें कर सकता है तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं सर। और रियली प्राउड फील होता है सर कि हम जिस मिशन पे हैं, बिल्कुल सही मिशन इसलिए है क्योंकि अभी मैं एक रीडिंग देख रहा था, एक रीडिंग पढ़ रहा था कि 1,80,000 लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सीरियसली काम करेंगे 2025 तक। मेरी आंखें खुल गई सर कि एक करोड़ 35 लाख का उसने कुछ आंकड़ा दिया था, 50 लाख का आंकड़ा दिया था सर। अगर 25 तक इतना काम करेंगे, इसका मतलब अभी संभावनाएं बहुत हैं और अभी बहुत लोगों को नौकरी देना है। और बड़ा प्राउड होता है इस बात पे कि एक डिसीजन लिया, आपके साथ में काम करना शुरू किया, आपने हरदम पीछे से बैकअप दिया और लोगों को हरदम जो है आगे बढ़ाते रहे। तो आज एक कारवां बहुत लंबा पीछे शुरू हो गया, बड़ा अच्छा लगता है सर। और पूरी तरह से सर मैं बोलूंगा कि लोग बोलते हैं मैं काम पार्ट टाइम में करता हूँ, मैं हरदम कहता हूँ मैं नौकरी पार्ट टाइम में करता हूँ, फुल टाइम में काम करता हूँ। इस बात के लिए मैं खुद अपने आप का प्राउड फील करता हूँ। और सर क्या बताऊं, बाबा जी ने सुबह सुबह जो है बहुत सारी घंटियां बजा दी अंदर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बढ़िया। और कल हमारे बीच में ब्रांड न्यू एमरल्ड बने हैं हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर